सभी को जय श्री राम। तो आज हम जिस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उस जगह का नाम किसी समय में रामायण के वक्त किष्किंधा था। और एक जगह और है जो रामायण के वक्त जाना जाता था जिसका नाम प्रवर्षण पर्वत था, जहां पर 4 महीने श्री राम जी व्यतीत किए थे। लेकिन आज इस जगह का नाम हो गया राजा पाल्यम और प्रवर्षण पर्वत को कहा जाता है आयनार मलई और आयनार टेम्पल वहां पर मिलेगा। तो चलते हैं, फिर लेते हैं प्रभु का नाम। बोलो जय श्री राम। आज किष्किंधा पूरी तरीके से बदल चुका, पूरा का पूरा शहरीकरण हो चुका इस जगह का। लगभग सिटी से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक आपको मिलेगा संजीवनी मलई। अगर हम वाल्मीकि रामायण के हिसाब से बात करें तो किष्किंधा जो है वो विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया एक माया नगरी था। मतलब जब इनका समय खत्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये पूरे तरीके से विलुप्त हो जाता है। अगर इसकी कहानी और भी बेटर तरीके से आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाइए सबरीमाला का वीडियो देखिए जो मैंने अपलोड किया। उसके बाद आप किष्किंधा की तरफ आइए, क्योंकि 3 पहाड़ थे। पहला पहाड़ था आपका सबरीमाला, दूसरा पहाड़ था आपका प्रवर्षण पर्वत और तीसरा पहाड़ जो था वो था किष्किंधा नगरी। तो ये मेरा रास्ता स्टार्ट होता है संजीवनी पहाड़ के लिए। वैसे ऊपर तो जाना अलाउ नहीं है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में ये आता है। यहीं पर आपको रूम मिलेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी, तो ऊपर जाना अलाउ नहीं है। लेकिन एक मंदिर वहाँ पर हनुमान जी का है, जैसा कि लोगों ने मुझे बताया, तो वहाँ पर मैं जाकर दर्शन कर सकता हूँ हनुमान जी का, और आपको भी मैं दर्शन करवा सकता हूँ। तो इस यहाँ पर गिराने का बस एक ही मकसद हो सकता है, वो ये कि यहीं पर वो किष्किंधा रहा होगा अपने ज़माने में, अपने रामायण के वक्त में। तभी हनुमान जी एक टुकड़ा जो संजीवनी बूटी का यहाँ पर गिरा के रखे थे। यहाँ पर और भी बताया जाता है कि लोगों के द्वारा कि यहाँ पर अच्छे से जड़ी बूटी भी मिलते हैं, जैसा लोगों ने मुझे बताया, और कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो मुझे बताएं कि ये तो बहुत सीढ़ियाँ हैं। दूर से लग रहा था कि कुछ भी नहीं है। वैसे मैं दूसरे साइड से जब एंटर करने गया था ना तो वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा मना क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने बताया कि इधर से रास्ता नहीं है, दूसरी तरफ से रास्ता है जाने का। हमने कहा ओके कोई बात नहीं। तिरुपति दर्शन मना तिरुपति बालाजी मुंडना तिरुपति में ना हो बजरंग बली। ऋषिमुख पर्वत से किष्किंधा तक की दूरी आपकी दी गई है वाल्मीकि रामायण में। अगर आप डीप से रीड कीजिएगा, जब बाली दुदुमी राक्षस को मारता और घुमा के फेंक देता है ऋषिमुख पर्वत पर, जब खून के छींटे मतंग ऋषि के ऊपर पड़ता, तब मतंग ऋषि जी बाली को श्राप देते हैं कि कभी भी तुम अगर 1 योजन की दूरी पर कभी भी तुम आए इस जगह पर तो तुम और तुम्हारा जो वो सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु तय है। तभी तो बाली के डर से सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत पर जब तक रहते हैं जब तक राम जी सुग्रीव जी से मिलते नहीं हैं, मतलब ऋषिमुख पर्वत नहीं आते। तभी राम जी ये वचन कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र के नाते सहयोग करूंगा, मैं बाली का वध करूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी को अपहरण करके रखा हुआ है, तुम्हारी पत्नी को रखा हुआ है जो धर्म के विरुद्ध है। संजीवनी पहाड़ जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा संजीवनी मलाई है। मलाई, वैसे मलाई का मतलब हिंदी में तो दूसरा चीज़ होता है, लेकिन मलाई का मतलब तमिलनाडु और केरला में कुछ बोला जाता है इसको पहाड़। जब सुग्रीव जी श्री राम जी की परीक्षा लेने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ये वध कर पाएंगे बाली का, तब सुग्रीव जी किष्किंधा आते हैं और बाली को ललकारते हैं कि बाली मैं युद्ध करने के लिए आ गया, अब तू भी बाहर आ जा। तब बाली और सुग्रीव में युद्ध होता है यहाँ पे। ओके ना? आला आला विलुद आला मरम। ओके ओके। दिस इज फॉर टीथ। ओके, ब्रश करने को। ओके, जस्ट मतलब इसको इसको ऐसे तोड़ा इन माउथ, और माउथ में ऐसे eat only. Okay. That's all. That's all. You will eat, then your teeth and also mouth is very strong. पेरू क्या? आला Ala viludu. आला विलुद। ओके, This is ala tree.
आलमरम। बाली की सबसे बड़ी कमजोरी थी युद्ध के लिए ललकारना, और जब भी कोई उसको ललकारता युद्ध के लिए तो वो मैदान में तुरंत आ जाता, चाहे वो किसी भी स्थिति में उस वक्त हो, किसी की भी नहीं सुनता। और यही कमजोरी का फायदा उठाते हैं सुग्रीव जी। सुग्रीव जी जब पहली बार में हार जाते हैं, क्योंकि पहचान नहीं पाते श्री राम जी, दोनों का शक्ल एक जैसा होता है, इस वजह से वो पहचान नहीं पाते। यार काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है अगर अकेले गया तो, लेकिन रहा नहीं जा रहा है। मेरे कदम लग रहा है जैसे बुला रहा है ऊपर। एक तो समझे कि इमोशन भी थोड़ा सा है, एक तो थोड़ा डर भी लग रहा है। अकेले कोई है भी ना, अगर कुछ हो भी जाता तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा। कुछ है ही नहीं इधर, सॉरी मतलब लोग ही नहीं इधर। जब श्री राम जी पहली बार में वध नहीं कर पाते हैं तो सुग्रीव जी बिल्कुल जैसे तैसे वहाँ से भागते हैं और तुरंत ऋषमुख पर्वत पर चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऋषमुख पर्वत की जो दूरी थी किष्किंधा से वो बहुत पास थे। जब वो ऋषिमुख पर्वत के गुफा में जाते हैं तो श्री राम जी फिर से आश्वासन देते हैं कि इस बार वध जो है वो चालाकी तरीके से किया जाएगा, तुम माला पहन के जाओ, माला पहनने के बाद मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा कि तुम ही सुग्रीव हो। और दूसरे बाद में वो वध कर देते हैं बाली का। जहाँ पे चढ़ाई कर रहा हूँ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए की तरफ से नो एंट्री है, केवल एक दिन के लिए खोला जाता है। और यहाँ पर मैं हनुमान जी का टेम्पल देखने के लिए ऊपर आया। मंदिर ये बंद है यार, उन्होंने कहा कि केवल एक समय खुलता है, कार्तिक जी के दिन खुलता है ये बस। तो अगर आप यहाँ के चोटी पर देखिएगा तो ये जो पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं ये राजा पालयम पहले किष्किंधा था, और वहाँ पर जो देख रहे हैं सामने वो था आपका प्रवर्षण पर्वत। तो इतनी गैप की दूरी थी प्रवर्षण पर्वत और आपके किष्किंधा के बीच में। जब बाली का वध हो जाता है तो उसके बाद होता है राज्याभिषेक सुग्रीव जी का, लेकिन राम जी राज्याभिषेक में आ नहीं सकते थे क्योंकि राम जी पहले ही वो अपना वचन दे चुके थे अपने पिताजी को कि वनवास के दौरान वो किसी भी नगर में नहीं जाएंगे। इसीलिए वो राज्याभिषेक के लिए लक्ष्मण जी को भेजते हैं और खुद यहाँ से लगभग 1 योजन की दूरी से भी कम यहाँ पर आपका प्रवर्षण पर्वत है, वहाँ पर वो चले जाते हैं रहने के लिए, जहाँ पर 4 महीने वो व्यतीत करते हैं बारिश के कारण। मैं जिस रास्ते से आया हूँ सबरी जी के यहाँ से, वो रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ता है आपका, लगभग 250 किलोमीटर की। लेकिन अगर आप जंगल का रास्ता अगर आप तय करेंगे तो लगभग आपका पड़ेगा लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी अप्रॉक्स पड़ जाता है, और इससे भी कम ही होगा। जब 4 महीने बीत जाते हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी को प्रवर्षण पर्वत पर, तब राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, लगता है कि सुग्रीव अपना वचन भूल चुके हैं कि सीता जी की खोज भी उनको करनी है, वानर सेना को इकट्ठा करना है। तब लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है इस पर, और फिर वो उसी पल आते हैं किष्किंधा के द्वार पर। वो बहुत ज्यादा उस वक्त क्रोधित रहते हैं, उनका क्रोध इतना ज्यादा बढ़ा हुआ रहता कि अगर वो एक तीर छोड़ते हैं तो सारा किष्किंधा नाश हो जाता, सर्वनाश हो जाता। कैसे भी कर बाली की पत्नी हनुमान जी उनके क्रोध को शांत करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि सीता जी की खोज में जितने भी वानर हैं सभी को भेज दिया गया है कि आपको किष्किंधा में आकर इकट्ठा होना है, आपका प्रभु श्री राम जी का एक कार्य करना। तो कल हम प्रवर्षण पर्वत को घूमने के लिए जाएंगे। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई, मेरे राम बहुत अच्छा लगता है यार ये गाना गाने में मुझे।